Welcome to Aspire Ada. Hello and welcome to India's #1 coaching institute with well experienced and well qualified staff. Great opportunity for students who are looking up for government jobs. Hurry up, enroll up for mock test of account assistant and class 4 exams. Topic wise video solution will also be provided. Math special paid batch for SSB, SSC, JK Bank and all the banking exams will be provided. We have also started special GS batch from zero to hero. Free English course for all the exams will be provided. We will also provide reasoning classes for banking exam and for SSC CGL. Free material for all the competitive exams will be provided. I welcomed all the aspirants for the better future. You can also follow us on Instagram, Facebook and can subscribe our YouTube channel. Thanks for watching. हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप चीजों को सिर्फ पढ़ा ना जाए, उनको याद किया जाए? पूरे का पूरा इंटायर जीएस कैसे याद किया जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कैसे याद की जाए? क्या आप जब भी याद करते हैं तो आपको चीजें भूलती हैं? क्या आप लर्न करना चाहते हैं ऐसी चीजों को? पूरे हिमालय की चोटियां ऐसे याद करना चाहते हैं? नामचा, बरवा, कंचनजुंगा, मकालू, बनसालू, ढोलागिरी, अन्ना पूर्णिमा, बद्रीनाथ, केदारनाथ और सोमनाथ, क्या आप चाहते हैं ऐसे याद करें? अराकू वैली, हार्सले वैली, लंबा सिंह, अनंथागिरी, तिरुमल्ला, पालकोंडा, वालकोंडा, सिरिसलीम, आंध्र प्रदेश की चोटियां, क्या आप ऐसे ही याद करना चाहते हैं? पूरी दुनिया की करेंसी, रुपी कहां चलता है? रुपी चलता है मालदीव, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सीशेल, पाकिस्तान, इंडिया, सीलोन। क्या आप याद करना चाहते हैं दिनार कहां चलता है? लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, टूनिशिया। इसी तरह से चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें हमारे एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल को, और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप एस्पायर अड्डा के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। वेलकम टू एस्पायर अड्डा। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप सब ठीक होंगे। मेरा नाम सीए साक्षी महाजन और मेरे कोलीग का नाम सीए राहुल गुप्ता। प्रोफेशनली हम दोनों ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और यहाँ पर आपको जेकेएसएसपी, पंचायत, अकाउंट असिस्टेंट का मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग में असिस्ट करने आए हैं। बच्चों, आप एक बार पूरा सिलेबस को ब्रीफली रीड कर लीजिए। हमारे पास यहाँ पर कुछ स्टूडेंट नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के भी होंगे जिन्हें अकाउंट्स की नॉलेज में भी ना हो, सो दैट हम बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे जैसे हम अकाउंट्स पहली बार पढ़ रहे हैं। ये पूरा सिलेबस आपके सामने स्क्रीन पे है। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन और कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट टर्म हमारी आ गई अकाउंटिंग। बच्चे, अकाउंटिंग हमारी बिजनेस की लैंग्वेज है जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स बताती है बिजनेस के। किसको बताती है? स्टेक होल्डर्स को बताती है, स्टेक बाय मीन्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे बच्चों, आप पढ़ते हैं, आपका एट द एंड ऑफ द ईयर आपका रिजल्ट आता है, ठीक है? रिजल्ट आपका आता है रिपोर्ट कार्ड्स में। उस रिपोर्ट कार्ड में कौन कौन बंदे इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई इसका रिजल्ट आया, देखते हैं किस किस को इंटरेस्ट है। सबसे पहले तो आपके पेरेंट्स को इंटरेस्ट होगा उस रिपोर्ट कार्ड में, आपका खुद का इंटरेस्ट होगा, आपके रिलेटिव्स का इंटरेस्ट होगा। वैसे ही हमारा बिजनेस है। बिजनेस भी जब एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोज होता है तो उसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट किस में आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है हमारा। जैसे रिपोर्ट कार्ड है वैसे ही हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है? और मतलब किस किस बंदों को उसमें इंटरेस्ट होता है, उस मतलब रिजल्ट में, रिपोर्ट कार्ड में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस किस बंदे का इंटरेस्ट होता है? आपके क्रेडिटर्स का, ठीक है? आपके शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट होएगा, आपके ऑनर्स का इंटरेस्ट होगा, इन बंदों का आपका इंटरेस्ट होगा। बच्चों, अब हम थोड़ा ना इलेबोरेट करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बच्चों क्या क्या आते हैं? हमारी बैलेंस शीट आ गई, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, ट्रेडिंग अकाउंट आ गया। इन सबको इकट्ठा करो तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, जो हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स बताते हैं। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं अपना स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको एक सेकेंड, स्टेक होल्डर क्या होता है बच्चों? जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, जिनका बिजनेस में इंटरेस्ट होता है। सबसे पहले इंटरेस्ट हमारे बिजनेस में हो गया प्रमोटर्स का, जो ऑनर भी होते हैं हमारे, जिन्होंने बिजनेस में पैसे लगाया होता है, उनका तो इंटरेस्ट होगा ही ना बिजनेस में। और दूसरा आ गया हमारे बैंकर्स, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन भी आप इनको बोल सकते हो, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आप इनको बोल सकते हो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आप इनको बोल सकते हैं, जो आपको लोन देते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। क्योंकि अगर ऑनर के पास खुद से पैसा नहीं होगा तो वो बैंक से लोन लेगा, तो वो भी हमारे बिजनेस में इन्फ्यूज होता है एज ए फंड। और तीसरा आगे हमारे क्रेडिटर्स, देनदार, जिनको हमने पैसे देने होते हैं। ठीक है, जैसे हमने परचेज किया सामान किसी से, तो उनको पैसे देने भी तो है ना। तो ये लैंडर्स, क्रेडिटर्स, उधार पे अगर हम माल खरीद रहे हैं तो इनको हमने पैसे देने भी हैं। ठीक है, ये स्टेक होल्डर्स हो गए। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, आपके रिजल्ट में किस किस का इंटरेस्ट होता है, आपके पेरेंट्स का, आपका रिलेटिव्स का, आपका खुद का इंटरेस्ट। वैसे ही बिजनेस जब चलता है तो उसमें भी काफी लोगों का इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट स्टेक होल्डर्स का हो गया। जैसे हमारे स्टेक होल्डर्स में ये 3 टाइप्स आ गई हैं। ठीक है, चलो बच्चों अब हम थोड़ी सी और टर्म्स डिस्कस करते हैं। ये वाले कुछ टर्म्स हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंसेस। बच्चों ये ऐसी टर्म्स है जिसपे हमारा पूरा अकाउंट्स रिलेट करता है। पूरा अकाउंटिंग हमारा इन्हीं डेफिनेशन के ऊपर चलता है, मतलब इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहता है पूरा अकाउंट्स हमारा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टर्म, जो कि एसेट है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले एसेट्स। बच्चों एसेट्स क्या होता है? ऐसी वैल्यू जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलना हो। वैल्यू, बेनिफिट जिसका हमें डिराइव होना हो फ्यूचर में। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट। मैं आपको एग्जाम्पल भी लिख देती हूँ इधर। मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड। बच्चों जैसे बिजनेसमैन है, उसने आज की डेट में लैंड ली, 20 लाख की लैंड ली। उसका बेनिफिट हमें आने वाले 10 सालों में होगा, क्योंकि उसके ऊपर हम काम करेंगे, मशीनरी होगी। जैसे मतलब आज हम उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं 5-6 लाख जो भी है, तो मतलब आने वाले टाइम में वो 10 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिल रहा है। इसलिए एसेट्स का क्या मतलब क्या है? ये जिसका बेनिफिट हमें आने वाले सालों में मिल रहा है। ये हमारे बिजनेस का एसेट, हमारे बिजनेस का वो हिस्सा है जो हमें इन फ्यूचर हमें हेल्प करता है। ठीक है, तो एसेट्स के बच्चों हमारे 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप आ गई हमारी करंट एसेट, और सेकंड टाइप आ गई हमारी फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट थोड़ा डिटेल में हम पढ़ते हैं बच्चों। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट होता है जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ऊपर होता है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स के भी अब बच्चों 2 टाइप्स है। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स।
टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच वी कैन सी एंड टच। मतलब ये वो वाले एसेट है जिनको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल मशीन आ गई, मशीन को हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। बिल्डिंग आ गई, बिल्डिंग को भी देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। गाड़ी आ गई हमारी, गाड़ी को भी हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। और इन सब का बेनिफिट हमें आने वाले सालों में होता है। ये नहीं है कि मतलब एक साल में ही आप इनका बेनिफिट ले सकते हो। अब गाड़ी है, गाड़ी भी हमारे बिजनेस में सालों साल चलती रहती है, ठीक है। यूजफुल लाइफ इनकी 5 इयर्स मतलब 10 इयर्स इतनी होती है। इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच वी कैन नॉट सी एंड टच। मतलब इन एसेट्स को हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। वैसे तो इनकी एग्जांपल्स बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। जैसे हो गया गुडविल हो गया बच्चों आपका, ठीक है, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, लाइसेंस फी हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। मतलब जिनको हम कभी देख नहीं सकते ना टच कर सकते हैं, बट हम इनको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। मनी की टर्म्स में हम इनको मेजर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब आ जाओ अपने करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स जिनका बेनिफिट बच्चों हमें एक साल के अंदर अंदर मिलता है। जैसे हमारे स्टॉक, कैश, स्टॉक आज हम डाल रहे हैं मतलब बिजनेस में 1 लाख का स्टॉक डाल रहे हैं, हम बेचेंगे भी तो सही ना, उसको एक साल के अंदर अंदर तो हम रियलाइज कर ही लेंगे कम से कम। कैश, कैश एट बैंक, बैंक में भी कैश पड़ा, हम किसी भी टाइम उसको रियलाइज कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि आप उसको 3-4 साल बाद रियलाइज करोगे, किसी भी टाइम पे आप रियलाइज कर सकते हो। इसलिए ये शॉर्ट टर्म होते हैं और ये 1 साल के अंदर अंदर हम इसको रियलाइज कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। स्टॉक, डेटर्स, डेटर्स क्या है बच्चों, डेटर्स हो गए अगर आपने उधार पे माल बेचा है, उनसे आपको पैसा आएगा, ठीक है। पैसा आपको 1 साल के अंदर अंदर भी आ सकता है, 1 साल के बाद भी आ सकता है। अगर तो 1 साल के अंदर अंदर आ गया तो ये करंट एसेट्स में आ जाएगा। वैसे इसकी क्लासिफिकेशन है जो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। स्टॉक्स आ गया इसमें हमारा, कैश इन हैंड आ गया हमारा करंट एसेट्स में। बच्चों अब हम मोटा मोटा लायबिलिटीज को भी समझते हैं। जैसे एसेट, लायबिलिटीज हमारी क्या होती है, ड्यूज और दूसरा ऑब्लिगेशन टू पे। मतलब उधार, अगर हमने बिजनेसमैन ने एक उधार लिया है तो उसकी ऑब्लिगेशन भी बनती है कि वो उस उधार को पे करे, ठीक है। अब ये होता है कि मतलब पे आपको 1 साल के अंदर करना है, 2 साल के अंदर करना है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का लोन लेते हो बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है। लायबिलिटीज भी बच्चों हमारे ना 2 टाइप्स के होते हैं। पहली टाइप आ गई हमारी करंट लायबिलिटीज, और दूसरी टाइप आ गई हमारी नॉन करंट लायबिलिटी। ऑब्लिक लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। बच्चों करंट लायबिलिटीज कौन सी लायबिलिटीज होती है, मतलब ये वो वाली लायबिलिटी होती है जो हमने रीपे करनी होती है विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। जैसे हमारे क्रेडिटर्स हो गए, उधार पे आपने सामान लिया, ठीक है, अपने बिजनेस को चलाने के लिए, तो आप उसको रीपे अगर 1 साल के अंदर अंदर कर देते हो तो वो आपकी करंट लायबिलिटी होगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये कौन सा महीना चल रहा है, अगस्त का महीना चल रहा है, तो आपको वो ड्यू हो रहा है जाके सितंबर में, आप तो विद इन ए पीरियड ऑफ 1 मंथ दे दोगे, तो वो भी आपकी शॉर्ट टर्म, क्योंकि जो लायबिलिटी आपकी विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर लिख लो इधर, अगर आप करते हो रीपे
तो वो आपकी करंट लायबिलिटी आती है। अगर जो लायबिलिटी और दूसरा आ गया नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये वो लायबिलिटी है जो आप 1 साल के अंदर अंदर रीपे नहीं कर सकते हो। जैसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आ गई, लॉन्ग टर्म लोन्स आ गए, सॉरी लॉन्ग टर्म लोन्स आ गए। जैसे बिजनेस को चलाने के लिए आप बड़े बड़े लोन्स लेते हो जो आप 1 साल के अंदर रीपे नहीं कर सकते हो, मतलब आपको 10 साल लग जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं रीपे करने के लिए। गाड़ी खरीदते हो आप बिजनेस के लिए, उसके लिए लोन लेते हो, वो भी आपको मतलब लंबा टाइम लगता है, 10 साल लग जाते हैं, 20 साल के लिए लगते हो। लेकिन आप ये भी बिजनेस के लिए ही लेते हो ये सारी चीजें। अगर आप पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो तो वो आपकी लायबिलिटीज में नहीं आएंगे बिजनेस के, ठीक है। तीसरी डेफिनेशन लेते हैं बच्चों हम अपनी, अब हमारी अगली टर्म आ गई बच्चों अकाउंटिंग पीरियड। इसको हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर। ये टू बेसिस पे चलते हैं बच्चों, फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग पीरियड। एक हो गया आपका 1 जनवरी 2020 टू 31 दिसंबर 2020, और दूसरा इसका बेस हो गया 1 अप्रैल 2020 31 मार्च 2021। दोनों 12 महीने के होंगे, 12 मंथ्स, ठीक है। लेकिन हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं बच्चों, जितने डिपार्टमेंट, सेल टैक्स हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, जीएसटी वाले होंगे, ये सब हमारे 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021 इसके ऊपर चलते हैं, ना कि इसके ऊपर, ठीक है। तो आपको भी मतलब इसी को फॉलो करना पड़ेगा, 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। बच्चों अब अगली डेफिनेशन हमारी आ गई कैपिटल। इसकी मैं आपको डेफिनेशन लिख देती हूँ। इन्फ्यूज ऑफ फंड बाय द ऑनर इनटू बिजनेस, मतलब जो बिजनेसमैन है वो फंड्स कुछ बिजनेस में लेके आता है। अब जो फंड्स है वो भी कैश में हो सकते हैं, काइंड में हो सकते हैं। जैसे काइंड का मतलब हो गया कि बिजनेसमैन के अपने एसेट्स हैं कुछ, जैसे उसकी लैंड है वो बिजनेस में ले आया है वो। तो इस टाइप की ये डेफिनेशन, मोटा मोटा हम यही देखते हैं कैपिटल की डेफिनेशन। बच्चों उसके बाद देखते हैं हम अगली डेफिनेशन। अभी हम शॉर्ट में देख रहे हैं, जब हम इसको पढ़ेंगे तो प्रॉपर हम इसको इलेबोरेट वगैरह कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हम ले लेते हैं अब एक्सपेंसेस की। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। एक्सपेंसेस की डेफिनेशन होगी बच्चों कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका बेनिफिट हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अभी मैंने आपको पहले एसेट पढ़ाया था, उसमें आपने पढ़ा था ना वैल्यू जिसका बेनिफिट फ्यूचर में लेना है। एक्सपेंसेस होता है कि इसका बेनिफिट आप ऑलरेडी ले चुके हो, बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे से, ठीक है। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी XYZ कंपनी, ठीक है। आप एक कंपनी हो और मैं आपके अंडर काम कर रही हूँ, मैं आपकी एम्प्लॉई हूँ मिस्टर ए। ये महीना कौन सा चल रहा है? अगस्त का मंथ चल रहा है, ठीक है। मैं आपकी कंपनी में पूरा महीना काम करती हूँ। एट द एंड ऑफ द मंथ मैं आपको कहती हूँ कि मुझे सैलरी दे दो, ठीक है, कि मैंने पूरा महीना आपसे काम किया तो मुझे सैलरी दे दो। आप बताओ ये महीना खत्म हो गया सपोज करो, ठीक है। आज हम 31 अगस्त को खड़े हुए हैं, आज हमारी पोजीशन 31 अगस्त की है। तो आप बताओ आपने मेरा बेनिफिट ले चुके हो,
तो इसका आंसर है कि हाँ, आपने मेरा बेनिफिट ले चुके हो, वैल्यू जिसका बेनिफिट ऑलरेडी ले चुके हो, इसलिए ये हमारा एक्सपेंसेस हो गया सैलरी। ठीक है बच्चों, सेकंड एग्जांपल, इसमें क्या है कि आप अगस्त का महीना मैंने आपके अंडर काम किया है और अगला महीना सितंबर का, आज हम इधर खड़े हुए हैं। ठीक है, मैं कहती हूँ कि अभी मैंने अगस्त का महीना काम कर लिया आपके अंडर, मुझे अभी एडवांस में सैलरी दे दीजिए, क्योंकि मेरे घर कोई फंक्शन है, किसी भी रीजन से मैं आपसे एडवांस में सैलरी मांग रही हूँ। तो आप बताओ, जो सितंबर की सैलरी मैं आपसे एडवांस में मांग रही हूँ, वो मेरे एक्सपेंसेस का हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ? बच्चों, वो मेरे एक्सपेंसेस का हिस्सा नहीं हुआ, क्योंकि उसका बेनिफिट आपने मेरे से अभी तक नहीं लिया। तो वो क्या हुआ, वो आपने उसका बेनिफिट मेरे से फ्यूचर में लेना है, इसलिए वो हमारे एसेट हो गए। ठीक है, ये वाले एसेट हो गए हमारे, ये वाले एक्सपेंसेस का हिस्सा हो गया हमारा अगस्त महीने का। ठीक है, और एक तीसरी एग्जांपल लेंगे हम। इसमें क्या बच्चों, मैंने आपसे अगस्त के महीने में काम किया है आपके अंडर, और आप कहते हो मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरे को सैलरी देते ही नहीं हो। तो आप बताओ, ये मेरे एक्सपेंसेस का हिस्सा हुआ, मैंने तो आपके अंडर आपके लिए काम कर दिया, पूरा महीना आपको बेनिफिट दिया है। आप बताओ, ये एक्सपेंसेस का हिस्सा हुआ है कि नहीं हुआ? तो ये हमारे एक्सपेंसेस का हिस्सा हुआ। ये कहीं पर लिखा है कि वेदर पेमेंट मेड और नॉट मेड, ये कहीं पर नहीं लिखा, ये हमारे एक्सपेंसेस का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन मैं आपकी कंप्लीट कर देती हूँ। वेदर पेमेंट मेड और नॉट, ये एग्जाम्पल बच्चों सीए के पेपर में आई हुई थी और मैक्सिमम बच्चों ने गलत की हुई थी, जो थर्ड एग्जाम्पल मैंने आपको दी ना, पेमेंट वाली। चलो अब अगली हम लेते हैं, अगली टर्म लेते हैं हम, इनकम। इसको भी नेक्स्ट जो टर्म है बच्चों हमारी, वो है इनकम। इनकम क्या है बच्चों? इनकम वो है जो बिजनेस रिसीव करता है गुड्स को सेल करके, सर्विस को रेंट करके, जहाँ तो मनी कहीं पर इन्वेस्ट करके। एग्जाम्पल क्या हुआ बच्चों? अब इन्वेस्टमेंट क्या हुई? जैसे आप किसी एफडी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से आपको इंटरेस्ट आता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स दे देती हूँ इसको। जैसे इनकम क्या होगी हमारी, सेल ऑफ गुड्स अगर हम करते हैं तो उधर से हमें कैश आता है। ठीक है, सर्विस रेंडर करते हैं, ठीक है, वहाँ से हमें प्रोफेशनल रिसीट्स आती है। वैसे ही कहीं पर अगर मनी हम इन्वेस्ट करते हैं, मनी इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से हमें इंटरेस्ट आ सकता है, डिविडेंड आ सकता है। दैट्स इट बच्चों, बस आज की क्लास हम इधर तक ही रखेंगे, उसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में इंस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go.
Aspire Adda Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.